हर हर महादेव भक्तों आज की ये कहानी आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाकर जाने वाली है। कृपा कर इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आधी अधूरी कहानी सुनने का जीवन में कोई भी लाभ नहीं होता। आधा अधूरा ज्ञान भी आपके जीवन में कोई लाभ नहीं देता। सबसे पहले, हे माँ लक्ष्मी, जो भी व्यक्ति हमारी इस कहानी को सुन रहा है उसके घर कभी भी धन धान्य की कमी ना हो और उसका जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत हो। अगर आप हमारी ये कहानी सुन रहे हैं तो कृपा कर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, गंगा माँ में डुबकी लगाने से क्या सच में धुलते हैं पाप? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री माता पार्वती और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्या गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में पतित होते देखे जाते हैं। एक समय की बात है, एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सभी मनुष्य गंगा में स्नान कर कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप प्रयाण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हर हर गंगे कहकर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगती है। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हीं वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो। आगे और कुछ दयालु सचित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथा अनुसार हम स्वयं भस्म हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ
पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। दोस्तों, गंगा स्नान करते वक्त हमें श्रद्धा और भावना के साथ ही गंगा स्नान करना चाहिए। हमें उस जगह पर स्नान कभी नहीं करना चाहिए जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं। हमेशा उसके थोड़ी दूरी पर ही गंगा स्नान करें। गंगा या फिर नदी में कोई भी गंदगी हमें नहीं करनी चाहिए। इससे हमें पाप भी लगता है। गंगा के जल को पवित्र माना गया है, जिसमें स्नान करने से सभी के दुख और पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए हमें गंगा माता को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। भक्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो कृपा कर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ईश्वर ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। भगवान शिव सदैव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।